अयोध्या में वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच जोरदार राजनीति संग्राम छिड़ गया है। सपा नेता पवन पांडे ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा की कलई खुल गई है और इस प्रक्रिया के नाम पर धांधली की जा रही है। पवन पांडे ने आरोप लगाया कि एक ही नाम से तीन वोट बनाए गए थे और जब इन फर्जी वोटों को काटा गया तो भाजपा खुद लाखों वोटों के कटने का रोना रोने लगी। सपा नेता का दावा है कि अयोध्या विधानसभा क्षेत्र में लगभग 95,000 और महानगर क्षेत्र में 75,000 लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं। उनका कहना है कि इस पूरी प्रक्रिया में सबसे ज्यादा नाम समाजवादी पार्टी से जुड़े लोगों के काटे जा रहे हैं। उन्होंने विशेष रूप से मुस्लिम और यादव मतदाताओं के वोटों को प्रभावित करने का आरोप लगाया। पवन पांडे ने यह भी चेतावनी दी कि अधिकारी भाजपा के इशारे पर काम कर रहे हैं और सपा इस लड़ाई को सड़क से लेकर न्यायालय तक लड़ेगी। यह बयान अयोध्या में आगामी चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मियों को और तेज कर सकता है। में लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है। जो पहले एसआईआर हुआ शुरुआती दौर में, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो भ्रष्टाचार किया था, 3-3, 4-4 जगह वोट बनाया था, उसकी पूरी कलाई खुल गई। मुख्यमंत्री से लेके और भाजपा के नेता तक मंचों से बोलने लगे, इतने वोट, 4 लाख करोड़ वोट कट गए, इतने वोट कट गए, ये वोट कट गए, हाय तौबा मचा दिए। अब जब इनको लगा कि उत्तर प्रदेश में इनका बड़ा भ्रष्टाचार खुल गया, ये चुनाव हार जाएंगे क्योंकि बेईमानी के वोट चुनाव जीतते थे, तो अब इन्होंने एसआईआर के माध्यम से पूरी अयोध्या विधानसभा में लगभग 95,000 से ज्यादा और महानगर में 77-75,000 वोट नोटिस जारी किया मतदाताओं को। अब आप सोचिए कि एसआईआर के बाद जो नोटिस जारी हुई पहले प्रक्रिया में, जिन नोटिस का लोगों ने जवाब दे दिया, वो जवाब फीड नहीं किए गए। जब वो फीड नहीं किए गए, दोबारा उन लोगों को नोटिस आई है, 95,000 लोगों को। और बहुत से ऐसे लोगों को नोटिस आई जिनका एसआईआर का फॉर्म पूरा सही है, जिसमें आपने 2003 की पहली जो सूची जारी की वोटर लिस्ट, उसमें पता लगा माता पिता की उम्र 45 साल है 2003 में, और उसके बाद आपने जब उसको टाइप करा के दोबारा जारी किया तो पिता की उम्र जो है 22 साल हो गई। दोनों सूची में गड़बड़ी है। गड़बड़ी किसकी? अधिकारियों ने किया। भाई वोटर लिस्ट कहां बनी? निर्वाचन आयोग में सरकारी कर्मचारियों द्वारा। टाइपिंग कहां? उन्होंने कराया। अब पता लगा उस व्यक्ति को उन्होंने सूची जारी कर, नोटिस जारी कर दिया। अब वो दौड़े अलग अलग बहानों से। और जो सबसे बड़ा आरोप है, केवल जो समाजवादी पार्टी का हमारा मूल मतदाता है, हमारा मुस्लिम भाई, हमारा यादव भाई, भारी संख्या में इन्होंने नोटिस जारी किया है। आप जान लीजिए, जो उन्होंने नोटिस जारी किया उसमें 80% हमारे यादव और मुस्लिम भाई हैं। अभी मैंने कुछ सूची पढ़ी, आपने देखा किस तरह से मुस्लिम मतदाताओं को नोटिस जारी किया है। ये परेशान करके उत्पीड़न करना चाहते हैं, मुस्लिम वोटों को वोटर लिस्ट से हटाना चाहते हैं। मैं ये चेतावनी देके कह रहा हूं, जो अधिकारी कर्मचारी लोकतंत्र में वोट से खिलवाड़ करेंगे, निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन का दुरुपयोग करेंगे, मतदाताओं के वोट को काटेंगे, लोकतंत्र में वोट देने से वंचित करेंगे, सड़क से लेकर न्यायालय तक ऐसे अधिकारी कर्मचारी चाहे जितनी बड़ी कुर्सी पर बैठे होंगे, उनके खिलाफ लड़ेंगे, उनको जेल भिजवाएंगे और जो भी ज्यादा से ज्यादा कठोर दंड होगा उसका लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ ये बेईमानी चलने नहीं देंगे। और जो अब रमजान का पवित्र महीना शुरू हो रहा है 18-19 तारीख से, आपने नोटिस, अभी नोटिस घर घर पहुंची नहीं है। अभी नोटिस घर घर पहुंची नहीं है। बीएलओ कितने दिन में नोटिस पहुंचाएंगे? फिर आप बताइए, लोग भूखे रहते हैं दिन भर, कौन आएगा? क्या निर्वाचन आयोग इस बात को सुनिश्चित करेगा कि ये जो 95,000 नोटिस हैं, उन 95,000 लोगों के घरों पर निर्वाचन के लोग, बीएलए अधिकारी जा करके उनकी समस्या को उनके घर पे समाप्त करके इन सारे वोटों को लोड करेंगे, जिससे कि लोकतंत्र में निर्वाचन सूची में सारे नाम आ सकें? क्या इसका प्राविधान निर्वाचन आयोग करेगा? जिन लोगों को पहले नोटिस का जवाब दिया कई दिन परिश्रम करके, जिनकी फीडिंग नहीं हो पाई, उसके जिम्मेदार जो अधिकारी हैं, क्या निर्वाचन आयोग उन पर कार्रवाई करेगा? क्या उन पर मुकदमा लिख के जेल भेजेगा? क्या उन पर कठोर दंड की कार्रवाई होगी? ये लगातार भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर इनके अधिकारी कर्मचारी वोटों को काटने का, मतदाता को परेशान करने का, कि वो इतना परेशान हो जाए, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार दौड़ेगा, फिर कहेगा छोड़ो दौड़ेंगे नहीं, वोट कट गया उसका।
तो ये भारतीय जनता पार्टी और इनके अधिकारी जो साजिश कर रहे हैं, हम आज उसको पूरा हमने बेनकाब किया है। लगातार इनकी बेईमानी और साजिशें खुल रही हैं। हमारा मीडिया के माध्यम से अनुरोध है कि आप लोग सच्चाई को सामने लाइए। एक मतदाता को एक वोट देने का जो लोकतंत्र में अधिकार है, वो उससे कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। किसी को भी वोट काटने का अधिकार नहीं है लोकतंत्र में, और ये लगातार वोट काटने का काम कर रहे हैं। वोट काटने की साजिश है। जिला निर्वाचन अधिकारी इसको सुनिश्चित करें कि ये जो 95,000 नोटिस अयोध्या विधानसभा में है, 95,000 लोगों से इनके बीएलए अधिकारी मिलकर घर घर जाकर उस नोटिस को समाप्त कराएं, उसकी त्रुटियों को दूर करें, क्योंकि ये सारी त्रुटियां इन सरकारी कर्मचारियों द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा है। जो मतदाता, उसकी कोई कमी नहीं है। ये इनकी कमियों से नोटिस आई हैं, निर्वाचन अधिकारियों के और निर्वाचन विभाग के। तो इनकी जिम्मेदारी है कि 95,000 लोगों के घर जाएं, अपने अधिकारियों को भेजें और सारी नोटिस की त्रुटियों को दूर करा करके लोकतंत्र में जो वोटर लिस्ट आए उसमें इन सारे मतदाताओं का वोट सुरक्षित होना चाहिए। ये हमारी जायज मांग है। और जो भी इसमें कर्मचारी अधिकारी भारतीय जनता पार्टी निर्वाचन आयोग के सदस्य की तरह काम करेंगे, उनके खिलाफ हम सड़क से लेकर न्यायालय तक लड़ेंगे।